बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टैनली क्यूब्रिक की 1980 में आई द शाइनिंग मूवी ने जैसे तहलका ही मचा दिया हो। 1972 की द एग्जॉर्सिस्ट के बाद ये ऐसी मूवी थी जिसने सबको डरा कर रख दिया था, लेकिन ये मूवी आज भी टॉप हॉरर मूवी में आती है। इस मूवी के अंदर जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अकेले होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। इस होटल के अलावा इसके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं उनकी दमदार एक्टिंग ने इस मूवी को और भी ज़्यादा अच्छा और बढ़िया बना दिया था। लेकिन इस मूवी में एक और ऐसी चीज़ है जो इसको और भी ज़्यादा हॉरर बना देती है, और वो है स्टीफन किंग का नोवेल। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग के नोवेल द शाइनिंग पर। लेकिन क्या आपको पता है द शाइनिंग नोवेल बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट या फिर रियल स्टोरी पर। स्टैनली होटल का अपना एक डरावना इतिहास रहा है। होटल के मेहमानों और स्टाफ के पास अलग अलग आवाज़ें सुनने, किसी एक चीज़ या किसी ऐसे शख्स द्वारा छूने की घटनाएं हैं जिन्हें वे नहीं देख सकते हैं, और सभी तरह की अजीब और गरीब घटनाएं हैं। स्टैनली होटल की कहानी तब शुरू हुई जब टीबी से जूझ रहे इन्वेंटर फ्रीलान ऑस्कर स्टैनली ने अपनी सेहत वापस पाने की उम्मीद में घाटी का सफ़र किया। कुछ लोग होटल की मूल कहानी के इस हिस्से को अलग तरह से बताते हैं और दावा करते हैं कि स्टैनली इतना बीमार था कि उसे यकीन था कि वह शराब पीने से मर जाएगा, लेकिन केवल एक गर्मी के बाद उसकी सेहत में सुधार हो गया, जिसका क्रेडिट उसने ताज़ी हवा और धूप को दिया। अपनी पत्नी फ्लोरा के साथ स्टैनली ने एस्टेस वैली में एक बड़ा होटल बनाने की योजना बनाई। ये एक शानदार वेस्टर्न लुक होटल था। 1909 में जब होटल खुला तो मेहमान अपने सामने की महल नुमा होटल को देखकर हैरान रह गए। ये जंगल में घिरा हुआ था, लेकिन इसमें बिजली, टेलीफोन, मॉडर्न बाथरूम और पेशेवर वर्दी में एक नौकरानी और खाना बनाने वाला स्टाफ था। 1970 के दशक में लेखक स्टीवन किंग द स्टैंड पर काम कर रहे थे और बोल्डर, कोलोराडो में रह रहे थे। एक हफ्ते बाद वो स्टैनली होटल पहुँचे। ये सीज़न का उनका आखिरी दिन था। हर कोई जा रहा था और कोई भी अंदर नहीं आ रहा था। स्टीवन ने पूछा, क्या हम चेक इन कर सकते हैं? वो उस होटल में अकेला गेस्ट था। एक रात स्टीफन को बुरा सपना आया कि उसका बेटा भाग रहा है और वो उसके पीछे। ये देखकर उसकी आंख खुल गई और घबराते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, और वहीं से द शाइनिंग का आइडिया आया। लेकिन इस होटल का अपना एक इतिहास रहा है। इस होटल में कमरा नंबर 217 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। एक बार बाढ़ आने के बाद 2 साल पुराने होटल की बिजली पहली बार चली गई। फ्रीलान स्टैनली ने मेहमानों को लाइट का इंतजाम करने के लिए हर एक कमरे में एक गैस लालटेन लगवाने का इरादा बनाया, लेकिन ये दुर्भाग्य साबित हुआ। जब एक बार एलिजाबेथ विल्सन एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ कमरे में दाखिल हुई, तभी वहाँ गैस लीक के कारण एक बड़ा विस्फोट हो गया। विल्सन तो कैसे करके बच गया, लेकिन अंदाज़ा है कि होटल का 10% हिस्सा उतना भाग्यशाली नहीं था, और एक सुपरवाइज़र ने विस्फोट के दौरान एक बाथटब को हवा में उड़ते हुए देखा। इसके बाद विल्सन कोमा में चले गए, और कोमा से जागने के बाद विल्सन 1913 में काम पर लौट आए और 1950 तक होटल में काम करते रहे। होटल के कुछ मेहमानों और कर्मचारियों के हिसाब से विल्सन की कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी 217 नंबर कमरे में रहती है। होटल में गेस्ट ने एक ऐसे कमरे में जागने की कहानियां बताई हैं जो पिछली रात की तुलना में ज़्यादा साफ सुथरा था, जिसमें उनके कपड़े मुड़े हुए थे और सूटकेस पैक था। कुछ होटल टूर गाइडों का मानना है कि ऑटिज़म से पीड़ित एक बच्चे का भूत होटल में घूमता है और मेहमानों के बालों के साथ खेलता है, और स्टैनली की चौथी मंजिल पर मेहमानों ने हॉल में बच्चों की हंसी सुनने की कहानियां बताई हैं। लेकिन इस होटल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जैसे यहाँ पर एक पालतू जानवर का कब्रिस्तान भी शामिल है, जहाँ कुछ जानवरों को सालों से आराम करने के लिए रखा गया है। कहा जाता है कि कैसी एक मिलनसार गोल्डन रिट्रीवर अभी भी बाहर से आने के लिए दरवाजे खरोंचती है। साथ ही एक बड़ी गुफा इस होटल के नीचे मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि पेस्ट्री शेफ का भूत गुफाओं में घूमता है। अक्सर वहां पके हुए खाने की खुशबू आने का लोगों ने दावा किया है। कुछ लोगों के अनुसार कमरा नंबर 401 होटल का सबसे डरावना कमरा है, और कुछ लोगों के अनुसार माना जाता है कि इसमें एक आदमी का साया है। महिलाओं ने दावा किया है कि कमरे की अलमारी में खड़े होने के दौरान किसी अनजान साए ने उन्हें छुआ था। एक आदमी का दावा है कि उसने अपनी शादी की अंगूठी को बाथरूम के काउंटर से बेवजह हिलते हुए और बाथरूम में सिंक की नाली में गिरते हुए देखा। कमरा नंबर 407 में हॉल के नीचे कई मेहमानों ने किसी अदृश्य साए द्वारा बिस्तर में ढकेल दिए जाने के अजीब अनुभव के बारे में बताया है, और कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई बिस्तर के नीचे बैठा है
और जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो उन्हें कवर पर एक निशान के अलावा कुछ नहीं मिला। कमरा 428 में कुछ लोगों ने सोते समय एक चरवाहे को बिस्तर पर मंडराते या कोने में खड़े हुए देखा है। इस कमरे के ऊपर कोई कमरा नहीं है, फिर भी पिछले कुछ सालों में फर्नीचर के हिलने और छत से किसी के चलने की अजीब आवाज़ों की कई रिपोर्ट आई हैं। स्टैनली होटल घूमने के लिए एक सुंदर जगह है, लेकिन एक डरावने एहसास के साथ दुनिया भर से लोग इसे देखने की उम्मीद में यहाँ आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो।